गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व हम सभी को गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके हृदय में धारण करना आना चाहिए, क्योंकि गुरु के वचनों से प्राणी का हृदय शुद्ध होता है, निर्मल पवित्र होता है, उच्च श्रेणी का बनता है। सद्गुरु कहें, संत कहें, जब हम सत्संग में आते हैं तो अनेक संकल्प करते हैं, शुद्ध सात्विक संकल्प, प्रतिज्ञा जिसे बोलते हैं। ऐसे तो कोई पोस्ट पे जाता है तो भी प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, हाँ? तो जब संकल्प करते हैं वो साधना हो जाती है, और साधना के बाद सिद्धि मिल जाती है। जब सद्गुरु द्वारा भक्त से जो संकल्प कराते हैं साधना सिद्धि का, तो गुरु पूर्णिमा के दिन कई बार अनुभव भी होता है। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का खुशी का पैगाम लेकर संत के द्वारा कराया गया संकल्प सिद्धि साधना का और हमारे जीवन में उत्साह भर रहा है, और अनुभव भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि जिसे जैसे संत की भक्ति विश्वास से कर रहे हो कि हम दूर दूर तक भगवान को खोजते थे, लेकिन वो तो हमारे पास ही है। और संत विश्वास भी दिलाता है अपने भक्त को साथ रहने का, साथ निभाने का, लेकिन भक्त भी विश्वास दिलाता है अपने भगवान को कि मैं भी तेरे बताए हुए रास्ते पर चलता रहूंगा और हर कार्य तेरी कृपा का मानकर विवेक से और सरलता से करता रहूंगा। जो विवेक से कार्य नहीं करता है वो कार्य में सफलता मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाएगी तो वो सफलता आगे चल के फायदा नहीं देगी हमें। जैसे बेईमानी से किसी को सफलता मिल गई, बेईमानी से मान लो कोई पद पे चला गया, डॉक्टरी बन गया मान लो, तो वो इलाज कैसे करेगा? बिना पढ़े ही कुछ पा लिया तो, बिना पढ़े ही पास हो गया तो यहाँ पे संत स्वयं को पढ़ना सिखाते हैं। और मैं तो आज ये महसूस कर रही हूँ कि संत किसी की खुशामद नहीं करने देते, खुद ही अपने भक्तों के हृदय में आमद का भाव भरते रहते हैं, खुशियों का भाव भरते रहते हैं, और भक्त के भावनाओं में, बच्चों की भावनाओं में जल के जैसे शीतलता का भाव भरते हैं और भावों से सिंचन करते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इसलिए वो चंद्रमा को छूना चाहती है, उसी तरह संत हमें तिथि का महत्व बताते हैं कि ये जो तिथि है, इस तिथि के अनुसार अपने स्थिति भावों की बनाकर भाव में रहना सीखो। जब भाव में रहना सीख जाएंगे तब देख पाएंगे कि संत भक्ति में जब पूर्णिमा आती है तो हम बच्चे भी समुद्र के जैसे चंद्रमा को छूने जैसा भाव प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहते हैं, खुशी पूर्वक जीना चाहते हैं। क्योंकि आज इस समय वर्तमान में खुशी के लिए प्राणी तरस रहा है। खुशी है हर प्राणी के अंदर में, लेकिन दूसरों की खुशी से उसकी खुशकी हो रही है। अब ये खुशकी कब मिटे बताओ आप? दूसरे को देख खुशी, दूसरों को खुश सुखी, ये देख कर हमें सुखी रहना आना चाहिए। दूसरों को कुछ अच्छा देख कर के हमारे जीवन में अच्छा भाव आना चाहिए, तभी तो हम गुरु की कृपा का पात्र बन पाएंगे। क्योंकि सत्संग में आने के बाद में छोटे विचार तो संत रहने ही नहीं देते हैं, और छोटे विचार नहीं छूटे हैं तो मान के चलो समय छूट जाएगा और आप छोटे के छोटे ही रह जाओगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो आज कि हे सद्गुरु, आज तो गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा जब जीवन में आएगी, पूर्ण संत हमें मिल गए, तो संत
तू अपने पूर्ण भावों को अपने बच्चों को पिला करके पूर्ण बनाता है, तो आज मैं अपूर्ण क्यों रहूं? मुझे भी तू पूर्णता प्रदान कर। देखो, गुरु जो होते हैं ना, वो भाव की नौका हमें दे रहे हैं। अब भावों की नौका में बैठकर हमें काम, क्रोध, भय, शंका, इन सब को हटाकर सत्संग के घाट पे आकर स्नान करना है। आज तो संगम का दिन है। जिसका संगम संत से हो गया, संग्राम नहीं होता फिर, वो तो उसके ग्राम पहुंच जाता है। संयोग ऐसा बैठाओ कि संत से गुरु पूर्णिमा के दिन वियोग नहीं हो। संयोग बैठ जाए ऐसा कि संत से योग हो जाए, ऐसा संयोग हो कोई भी कारणवश। क्योंकि ये अवसर जो आते हैं ना, ये अवसर, देखो मैं आपको बताती हूँ, अवसर, अनुभूति, लाभ, अवसर, अनुभूति, हानि। समझ गए? नहीं समझे? अवसर दिया है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है ये। अवसर मिला हमें यहाँ पे आने का, संत के भाव को पाने का। अब हमने अनुभूति खराब कर ली, नकारात्मक सोच लिया, गलत सोच लिया, कुछ उल्टा। देखो, संत के बच्चे तो खराब को भी अच्छा सोचते हैं, नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदल देते हैं। जैसे हमारी कोई चीज खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई, हम उसमें और छौंक लगा देते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं नहीं बनाते उसको। तो ऐसे ही संत का जो बच्चा होता है, वो अवसर का लाभ उठाता है। कह रही, यदि तूने खराब अनुभूति करी तो तेरी हानि, और तूने अच्छी अनुभूति कर ली तो तुझे लाभ। लेकिन सही बात बताऊं क्या, अब सही समझ लो अच्छी अनुभूति करनी, आज से अच्छी अनुभूति लो, हर चीज को अच्छे में लो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको किसी ने गलत भी बोला तो ये मान के चलो अच्छे के लिए बोला, मुझे शिक्षा लेनी है, और हम अच्छे को ही खराब कर देते हैं। अब अच्छी चीज बनाई हमने, मान लो आज गुरु पूर्णिमा के दिन खीर बनाई, ठीक, क्योंकि गुरुदेव को खीर पसंद है तो मैं तो ज्यादातर खीर ही बनाती हूँ। खीर बनाई, ठीक है। अब उस खीर में मक्खी गिर गई तो अच्छी को खराब होगी ना, वो हो गई ना खराब। मेहनत भी करी, सब कुछ डाला भी, खा भी नहीं सके। तो ऐसे ये जीवन है, सत्संग भी किया, सब कुछ किया, अनुभूति गलत ले ली हमने। तो अनुभूति अच्छी लो, औरों को भी हम शिक्षा दे कि नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये गलत फहमियां जो होती है ना, वो प्राणी की गृहस्थी भी खत्म कर देती है, जीवन में अशांति भर देती है। और हमारे संत तो पूर्ण संत है, कभी अशांति आने नहीं देते हैं, अशांति में भी शांति को और अनुभव कराना सिखा देते हैं। अविश्वास, बेचैनी आने ही नहीं देते हैं, लोभ लालच आने ही नहीं देते हैं। लोभ तो आने देते हैं, लेकिन भक्ति का, भगवान के चरणों के दर्शन का, भगवान के सत्संग का, इनका लोभ आता है। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि एक क्षणिक सुख के पीछे भागकर क्या करोगे, शाश्वत सुख का योग बैठाओ ना। तो सत्संग का सबसे बड़ा सुख सत्संग का सुख है। क्यों? इसमें हमारे विचार बदल गए तो हमें खुश रहना आ जाएगा। हमारे, देखो, कोई भी किसी का व्यवहार, किसी की बात, किसी की कोई भी चीज बाधा नहीं पहुंचाती। हमारे खुद के विचार हम बाधक है, हमारे खुद की भावना बाधक है। तो संत हमारी भावना को ही शुद्ध करते हैं। और आज पूर्णिमा की तिथि कहें या गुरु पूर्णिमा की तिथि कहें, इस पूर्णिमा की तिथि पर हमें परमार्थी बनकर अपने जीवन के परम अर्थ को भली भांति समझकर बीती हुई बातों को, अनिश्चितता की बातों को छोड़कर आगे के कार्य में आगे बढ़ना है। शुद्ध लेनी है, मतलब पूर्णिमा ये कह रही है, नहीं तो अपूर्ण रह जाओगे। ये गुरुदेव का ही वचन है, आप ये मत सोचना कि हम कुछ बोलने वाले हैं क्या।
गुरुदेव भीतर से व्यक्त करते हैं और हम बाहर बस जैसे माइक यहाँ बोल रहे हैं और माइक आप तक पहुंचा रहा है, बस माइक ही ये बना हुआ है मुंह, बाकी बोलने वाला तो हृदय में बैठा भगवान है, वो बोल रहा है। संत तो जान फूंक देता है अपने भक्त में, लेकिन भक्त भी फिर क्या कहता है, हे संत तूने जान फूंकी है मेरे हृदय में, चेतन किया है, चेतनता जागृत करी है, तो मैं भी विश्वास दिलाती हूँ या दिलाता हूँ कि सदा तेरे साथ रहकर तेरी भक्ति करके जो भी तेरे से मुझे प्रेरणा मिलेगी उसे शिरोधार्य करके अंतिम श्वास तक निभाती रहूंगी। भक्त भी इतना दृढ़ संकल्प करता है, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, क्योंकि संसार है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन संत का साथ देखो, आप ये पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, क्यों मना रहे हो? गुरु क्या चाहता है? हम फूल चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं, तौलिया चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, ये चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, लेकिन संत तो चाहता है तुम अपना अहंकार चढ़ाओ, काम क्रोध चढ़ाओ, लोभ मोह चढ़ाओ, मद मात्सर्य चढ़ाओ। ये चीजें चढ़ाओगे तो तुम खुशी से रह पाओगे। ये बीमारी का घर है, बीमार कर रहे हैं आप लोगों को। ये क्रोध की बीमारी, लोभ की बीमारी, ये बीमारी जो है ना, बार बार मार में लेके जाती है आपको, और काया और माया से संत बचाते हैं। काया माया से नहीं बचेंगे तो क्या होगा, फंसते जाएंगे इसी में। तो ये बीमारी आज दूर होनी चाहिए। संत कहते हैं कि तुम पूरे दिन संत के चरणों के पास बैठे रहो, संत के साथ रहो, संत की महिमा गाओ, चाहे उसकी कितनी भी प्रशंसा करो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा, तुम्हारे अंदर में विचार नहीं बदलेंगे, भावना शुद्ध नहीं होगी, तो संत से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। मीठा मीठा बोलने से जीवन मीठा थोड़ी बन जाएगा। जब तक सबका कल्याण चाहने की भावना नहीं आएगी, तब तक आप खुश नहीं रह पाओगे। दो का कल्याण चाहा, एक का बुरा चाहा, ऐसे कैसे होगा? आपको उसका अच्छा चाहना है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, उसका अच्छा सोचना, क्योंकि उसके कारण ही आपके अंदर बुरी भावना आ रही है। तो जिसके कारण बुरी भावना आ रही है उसी का अच्छा चाहना है, और भगवान से प्रार्थना करना है, ये प्रभु मेरे अंदर बुरी भावना क्यों आई, अब तू मेरे से नाराज हो जाएगा तो, तू मेरे ऊपर खुश नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो सदगुरु जो होते हैं ना, वो माता पिता भाई बहन तो होते ही होते हैं, सारथी भी होता है, साथी भी होता है। जब सदगुरु सारथी बन जाता है, साथी बन जाता है, तो जीवन में मधुरता आती है, वाणी से कटुता दूर होती है। बाकी आपके बहुत साथी हैं, लेकिन कष्ट में आपको कोई साथ नहीं देगा, और ये कष्ट में साथ देगा और कष्ट से आपको कष्ट होने भी नहीं देगा। लेकिन संत कहते हैं बचना तुम्हें भी तो आना चाहिए, बचना नहीं आएगा तो बच ही नहीं पाओगे, अपने हृदय को नहीं बांच पाओगे। कहते ना इसको पढ़ना नहीं आता, अक्षर तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन जीवन तो पढ़ सकते हो। तो सदगुरु तो जीवन की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पूर्णिमा तो बहुत बड़ा उत्सव है। गुरु भक्ति में यदि पूर्णिमा आ गई तो एक ही चाह होनी चाहिए कि समुद्र जब लहरें उठा रहा है चांद से मिलने के लिए, तो हम भी हमारे गुरु से मिलने के लिए हमारे अंदर भी वो भाव की लहरें उठे और प्रसन्नता की लहरें उठे हमारे अंदर भी। खाली उत्सव मना लिया एक दिन का, उससे क्या लाभ होगा? एक दिन रोटी थोड़ी खाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप मत करो, एक दिन में भी बहुत कुछ मिल जाता है यदि भाव है तो। पहले दिन ही मिलता है जो मिलता है, उसके बाद तो लगन लग जाती है। एक दिन जहर खा लो सदा के लिए स्वाहा एक दिन अमृत पी लो सदा के लिए अमर हो गए। और गुरु सबसे पहली बात मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग दिखाते हैं गुरु, मार से बचाते हैं गुरु, माया से हटाते हैं गुरु, दिखावे को दूर करते हैं गुरु।
गुरु को दिखावा पसंद नहीं है, गुरु को बल बुलाना पसंद नहीं है। जो कुछ कर रहे हो निमित्त बन के करना पसंद है, कर्ता बन के कुछ करोगे तो गुरु को पसंद नहीं है। गुरु से चाहो कुछ भी मत, लेकिन स्वभाव में शांति रखो, सरलता रखो, प्यार की भावना रखो। गुरु बिना मांगे सब कुछ दे देगा। एक बच्चा मांगता है क्या कि मुझे दूध दो, मुझे नहलाओ, माँ नहलाती है, कपड़े पहनाती है, तैयार करती है, उसकी पढ़ाई का सारी व्यवस्था करती है, शादी तक करते हैं, बच्चों की सारी जिम्मेदारी करते हैं। ऐसे गुरु का काम है। और गुरु तो हर रिश्ता निभाता है, हर संबंध निभाता है, हर पल साथ रहता है। उसकी महिमा जानने की जरूरत है। और वास्तव में आज तो कृतज्ञता का दिन है कि ये सद्गुरु यदि तुम नहीं मिलते तो ये जीवन बिखरा हुआ था। कभी कहाँ बहुत पूजा करते, बहुत पाठ भी करते, बहुत जगह जाते भी देखा बहनों को, बहुत कुछ करते भगवान के नाम पे, 12 महीने की 12 चौथ करते, इतने पूजा पाठ करते हैं, लेकिन स्वयं को जानना किसी ने बताया नहीं, खुद पे पहरा किसी ने देना सिखाया नहीं। ये मानव जीवन एक अनमोल रतन है, ये किसी ने ज्ञान कराया नहीं। समय बीता हुआ वापस नहीं आएगा, इसका सदुपयोग करना सीखो, ये किसी ने बताया नहीं। श्वास अनमोल है, ये किसी ने बताया नहीं। कौन तुम्हें जगा रहा है, कौन तुम्हें उठा रहा है, कौन तुम्हें खिला रहा है, कौन तुम्हें पिला रहा है, उस शक्ति तक पहुंचाने का कार्य तो संत करते हैं। हम कहते हैं आपने मुझे उठा दिया, नहीं तो उठ नहीं पाते। अरे वो श्वास निकल जाते तो कोई की माँ उठा ही नहीं सकती, कोई नहीं उठा सकता कि उठा के दिखाओ, कौन उठा सकता है बताओ। तो हमें इतने भ्रम से, झंझट से निकाला। मतलब कहने की बात नहीं है, सुनने की, धारण करने की है कि जो जो सत्संग में आई है उनके जीवन में बहुत झंझट रहते हैं, लेकिन अब झंझट होकर भी झंझट नहीं है। गरीबी रहती है, गरीबी रहकर भी गरीबी नहीं है, लेकिन अब विचार से आप गरीब बने रहोगे तो क्या किया जाए। क्योंकि गुरु भाग्य बदलता है, पर गुरु एक चीज चाहता है, सत्संग करो। तुम सत्संग करो, भाव से सत्संग करो, सत्संग को मत छोड़ो। यदि सत्संग छोड़ दोगे तो गुरु कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चा ये कहे कि मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, माँ कहे बच्चे को कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, देखना फर्स्ट नहीं आएगा तो घर में नहीं घुसने दूंगी। तो बच्चा कह अरे किताब तो लाके दो, पढ़ूं क्या। तो ऐसे ही आप कहते हो कि ये दो, ये दो, ये करो, ये करो, भगवान कर रहे हैं तुम सत्संग में तो आओ, आके तो बैठो। फिर तुम्हें क्या नहीं मिलेगा और क्या तुमसे छूटेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें तो बैठना है। जैसे नाव में बैठ गए और केवट लेके जा रहा है। सत्संग तो कर रहे हैं लेकिन बंधन में ज्यादा बनते जा रहे हैं, सत्संग की महिमा जान ही नहीं पा रहे हैं। खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं हम, हमारा मन ही बंधा हुआ है, बाकी बंधन है नहीं, कोई भी कोई बांध ही नहीं रहा है, हमें कोई नहीं बांध रहा है। लेकिन गुरु जो मार्गदर्शक होते हैं, देखो देवताओं के गुरु, राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, देवताओं, ईश्वर को क्या जरूरत है, लेकिन गुरु एक आधार देता है, गुरु एक सहारा देता है, गुरु स्वावलंबी बनाता है, गुरु बेचारा नहीं बनने देता है। गुरु विचार, भावना, मन, बुद्धि, चित्त सब शुद्ध करता है, एकदम परिवर्तन कर देता है, और उसको इतना साफ सुथरा बना देता है कि गुरु के चरणों के लायक बन जाता है। वो इतना योग्य बन जाता है कि वो सबको फिर भाव देता रहता है। जो बोलते हैं उनके जीवन में भी ये थोड़ी है पहले भी भाव था क्या, पहले बिखरा हुआ जीवन था ऐसे ही, दुखी, चिंतित, परेशान, गृहस्थी की चिंता, कमाई की चिंता, पति की चिंता, बच्चों की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। अब चिंता तो गुरु ने ले ली और चिंतन दे दिया। गुरु कहता है तू चिंता क्यों करती है, क्या तू जन्म से साथ लेकर आई थी क्या बच्चों को, जो बच्चों की चिंता करती है। क्या जन्म से पति साथ था क्या, क्या जन्म से घर साथ था क्या, क्यों चिंता करती है। यदि तू ही चिंता करेगी तो तेरा गुरु क्या करेगा फिर। तो गुरु तो इतना निराला है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए।
तो जो पाप से पुण्य की ओर ले जाए, जो संसार से सत्संग की ओर ले जाए, जो शरीर से आत्मा की ओर ले जाए, जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, जो प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर ले जाए, वो है गुरु। तो सब कुछ देता है, लेता कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरु की भक्ति जल्दी से कोई करता नहीं है। वो सच्चा मार्गदर्शक गुरु है, रास्ता दिखाता है। वो निर्भर नहीं करता अपने ऊपर, वो खुद कहता है तुम अपना दीपक खुद जलाओ। वो जला के नहीं देगा तुम्हें, वो जला हुआ भी बुझा देगा कि जलाना सीख। ठोक ठोक कर वो पक्का करता है। वही तो गुरु है। तुम्हें बनी बनाई चाहिए, क्योंकि बनी बनाई रोटी मिल गई, रोटी बनी बनाई चाय मिल गई, बना बनाया मकान मिल गया, बना बनाया बिजनेस मिल गया, बना बनाया सब कुछ मिल गया, तो फिर क्या चाहिए। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होगा। भक्ति में खुद को बनाना पड़ेगा। खुद आगे बढ़ोगे, खुद करोगे तो ही होगा। गुरु हमें पुकारना सिखाता है, भगवान को बुलाना सिखाता है, पूजा कैसे चैतन्य रूप से करें वो पूजा की विधि सिखाते हैं। कोई विधि निषेध है ही नहीं संत के यहाँ। कमाल का जीवन है। तो गुरु पूर्णिमा पे संकल्प करते हैं, जो भी आप करो आगे की गुरु पूर्णिमा तक देखो आप। अब आपको कमजोर मन है तो आप संकल्प से हार जाओगे। और सत्संग है, धाम की यात्रा हो रही है, चारों धाम की यात्रा हो रही है। आपके अंदर ही चारों धाम दिखा देंगे गुरु। तो आपके अंदर ही सारे देवी देवता दिखा देंगे गुरु। तो गुरु कहते हैं तुम सत्संग करो, गुरु के जो प्रवचन है उनके मुताबिक जीवन बनाओ, तब जाके गुरु करेंगे। तुम करो कुछ नहीं, सोचो पास हो जाए, ये तो असंभव है। तो आज पावन अवसर पर हमें अनुभूति अच्छी लेनी है। क्या शब्द थे? अवसर, अनुभूति, हानि, अवसर, अनुभूति, लाभ। बस इसको रट लेना आज का ही। ठीक है। ओम शांति 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 शांति।